गुड इवनिंग सभी को। मैं विवेक ईडब्ल्यूबी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमसे कुछ क्वेश्चन करके देख चुके हैं। इसमें लगभग हमने 17 क्वेश्चन कर चुके थे। इससे आगे क्वेश्चन अब हम इसके करके देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को ए और बी द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए समय से 25 दिन अधिक लेता है और बी अकेले ए और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, तब ए और बी द्वारा साथ मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसको करने का डायरेक्ट एक कंसेप्ट होता है। आपको देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए जो है वो किसी कार्य को करने में समय ले रहा है, ए और बी द्वारा जो समय लिया जा रहा होगा उससे कितने दिन अधिक ले रहा है, 25 दिन अधिक ले रहा है। और बी जो समय ले रहा है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितने अधिक ले रहा है, 16 दिन अधिक ले रहा है। तब पूछा गया है तो बताइए ए और बी द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट जो तरीका है वो है कि ए और बी द्वारा लिया गया समय वो जो होगा वो वैल्यू होगी आपकी रूट में। आपको क्या करना है, इस ए द्वारा लिया गया जो ए जो है कितने दिन अधिक ले रहा है और बी जो है कितने दिन अधिक ले रहा है, इन दोनों का क्या लेना है, आपको रूट में मल्टीपल लेना है इसका, इन दोनों का। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है 5 पे जब मैं रूट निकालूंगा तो सॉरी 25 से कितना होगा, 5 होगा और 16 का कितना होगा, 4। तो ए और बी द्वारा जब मिलकर कार्य करेंगे तो इसको कितने समय कर लिया जाएगा, 20 दिनों में। देखिए ये इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है। और आपको देखना है कि ये डायरेक्ट किस तरह से आया। तो आप ट्रिक मान लीजिए तो मान लीजिए ए और बी किसी काम को मान लीजिए टी समय में पूरा कर रहे हैं। कितने समय में, टी समय में। ये तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। अभी डायरेक्ट रखा कैसे आते हैं, आता कैसे ये वैल्यू, ये आपको समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए ए और बी किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, टी में। और ए जो है वो उस काम को कितने में, ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितना समय अधिक ले रहा है, कोई समय अधिक ले रहा तो मैंने मारा स्मॉल ए समय अधिक लेता है। और बी जो है उस काम को करने में टी और सॉरी ए और बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक ले रहा है, माना मैंने बी समय अधिक ले रहा है। तो एक बात है जब मैं सॉल्व करूंगा इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा टी प्लस ए और टी प्लस बी। तो ये आपका क्या आएगा, टोटल कार्य होता है। इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं जो इनका टाइम का जो एलसीएम आता है वही क्या होता है, टोटल कार्य होता है। तो यहाँ पे जब मैं ए की कैपेसिटी निकालूंगा तो क्या आएगी, टी प्लस बी, और बी की कैपेसिटी आएगी कितनी आएगी, टी प्लस ए। अच्छा अब मैं देखूं कि इनकी सही, अब वही निकालना है कि ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो ये टोटल कार्य कितना है, देखो टोटल कार्य हमारा टी प्लस ए और टी प्लस बी, यही तो कार्य है। और इस कार्य को कौन कर रहा है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटी जोड़ी आएगी। तो ये क्या आएगा, टी प्लस बी और टी प्लस ए कितना हो जाएगा, 2t प्लस के ए प्लस बी। अच्छा ये दोनों इस कार्य को मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं, तो पहले बता चुके हैं कि ए और बी किसी कार्य करने कितना समय ले रहे हैं, टी समय। तो यहां भी कितना लिया जाएगा, टी समय लिया जाएगा। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो एक बात है इसको मैं मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का ए टी प्लस का बी टी प्लस ए बी बराबर। अच्छा ये हो जाएगा इक्वल में कितना हो जाएगा, जब मैं टी का मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस का ए टी प्लस का बी टी, कितना हो जाएगा बी टी। तो आपको देखो यहां देखने को ये मिलेगा कि ए टी इधर भी ए टी इधर भी ए टी इक्वल के, ये इक्वल है तो यहां से ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा और बी टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर इधर क्या है, 2t स्क्वायर उधर क्या है, ए बी। तो जब टी स्क्वायर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट में ए बी। अच्छा यहाँ पे ये बताइए ए और बी में क्या माना था, ये क्या था कि स्मॉल ए क्या था, ए द्वारा जो समय लिया जा रहा था वो कौन सा समय था, ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितना, इतना अधिक था। ऐसे बी का कितना, बी अधिक था। तो जब ये पूछा जाए कि एक कोई व्यक्ति है ए, वो किसी को कार्य को करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय से कितना इतना समय अधिक लेता है, और बी जो है दोनों के द्वारा लिए गए समय से कितना इतना समय अधिक लेता है, तब आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ भी बस आपको क्या करना है, रूट में दोनों का मल्टीपल करके उसकी वैल्यू निकालनी है। वही क्या होगा, ए और बी द्वारा लिया गया समय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने 35 दिनों तक कार्य किया और ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 24 दिनों में पूरा किया जाता है, तब बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए यहां पे बोल रहा था ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिनों में कर रहे हैं, और दोनों ने कितने दिनों तक कार्य किया, 35 दिनों तक।
अच्छा एक बात बताइए, दोनों जो मिलकर है किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 35 दिनों तक कार्य किया। और उसके बाद क्या हुआ? ए ने कार्य छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, ये जो कार्य किया था दोनों ने मिलकर 35 दिनों में काम किया, तो 35 दिनों का कार्य तो उन्होंने कर लिया, काम कितना बचा होगा? 10 दिनों का काम बचा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी जो बचा हुआ काम है उसके लिए बोल रहा हूं कि ए और बी उस काम को जो बचा हुआ उसे कितने दिन में करते? 10 दिन में करते, अगर कर रहे होते तो। और यहां क्या बोला है कि 35 दिनों के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है, और शेष कार्य को बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। तो जो शेष कार्य बचा था उसे ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर रहे थे, जबकि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। देखिए ये कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में करते, 35 दिन तक कार्य किया और उस काम को छोड़कर, और ए उस काम को छोड़कर चला गया, तो जो काम बचेगा ए और बी द्वारा वो 10 दिन का काम ही तो बचेगा भाई। टोटल काम 45 में कर रहे हैं, 35 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो काम कितना बचा? 10 दिन का। तो ये बोल सकते हैं बचा हुआ काम था उसको ए और बी 10 दिन में करते, लेकिन जब ए छोड़कर चला गया तो उसी 10 दिन के काम को, उसी काम को जिसे वो 10 दिन में कर रहे थे, बी कितने में कर रहा है? 24 दिन में। तो यहां से मैं इन दोनों की कैपेसिटी निकाल सकता हूं इन सभी की। तो यहां से इसका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा? 120। जब इसे डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? इसकी कैपेसिटी 12 आएगी इन दोनों की, और इसकी कितनी आएगी? 5। तो बी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 5। अच्छा उसने बोला क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा इस समय कार्य 120 में ही है कार्य, ये तो हमारी ये तो कैपेसिटी निकालने के लिए निकाला हमने। कार्य क्या होगा एक बात आई, ए और बी की दोनों की कैपेसिटी कितनी आई है? 12। 12 की कैपेसिटी से वो पूरे काम को कितने दिन में कर रहे थे? 45 दिन में, क्योंकि दोनों मिले कितने दिन में गए? 45 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होगा भाई? टाइम कितना है? 45 दिन, और कैपेसिटी कितनी है? 12। इतने दिनों में वो कार्य कर रहे हो, टोटल काम कितना होगा? 45 इंटू 12। अब ये बोला कि इसी काम को कौन करे? बी करे तो कितना समय लगेगा? तो बी की कैपेसिटी कितनी निकल के आई है? 5 निकल के आई है। तो 5 से डिवाइड दो कितना आएगा? 9 टाइम्स 9, और 9 का जब 12 मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? 108। तो कितने दिन में कार्य करेगा बी इस काम को? 108 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 20% 4 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य का 33 से ही 1/3% 10 दिनों में कर सकता है। और ए और बी 9 दिन तक साथ कार्य करते हैं, और शेष कार्य को सी शेष कार्य 6 दिन में करता है। तब बी और सी मिलकर 75% कार्य कितने दिनों में करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रखा है एक किसी कार्य का कितना परसेंट? 20% 4 दिनों में करेगा। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? यदि 20% फ्रैक्शन देगा तो कितना होगा? 1/5। तो 1/5 काम को वो कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 into 4 कितना होगा? 20 दिनों में। तो मैं बोल सकता हूँ एक किसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिनों में कर सकता है। जबकि बी उसी काम का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा तो कितना आएगा? 1/3। तो ये बोलना चाह रहा है कि बी जो है टोटल काम यदि 3 है उनमें से एक को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा? 3 into 10 कितना हो जाएगा? 30 दिनों में। तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। अच्छा अब वो कह रहा है, अब मैं यहां से इनकी कैपेसिटी निकालूं तो क्या आएगी? इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना है? 60। तो यहाँ पे इनकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी आएगी 3 है, इसकी कितनी आएगी? 2। अच्छा उसने कहा है कि यहां कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों तक? 9 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। तो बताइए इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 5 है दोनों की मिलाकर। अब जब 9 दिन तक कार्य करेंगे 5 की कैपेसिटी से 9 दिन तक कार्य करेंगे, टोटल काम कितना करेंगे? 45। तो टोटल काम कितना था? 60। 60 में से कितना कर लिया इन्होंने? 45 काम ये कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो टोटल काम था 60, 60 में से 45 ए और बी द्वारा कर लिया गया है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो काम बचेगा कितना? 15। कितना काम बचा? 15 काम बचा। उसको जो सी कर रहा है कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। तो उसकी कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी, यदि में से 5 से डिवाइड दूं, सॉरी 3 से डिवाइड दूं, कितना आएगा? 5/2। कितना आएगी? 5/2 इसकी कैपेसिटी निकल गई। यहाँ पे बोल सकता हूँ 2.5। तो एक बात आई है सी की कैपेसिटी, ये किसकी कैपेसिटी आई है? सी की। अब उसने बोला है तो बताइए बी और सी मिलकर काम का कितना 75% कितने दिन में करेंगे? तो भाई काम कितना है? 60 है। 60 का यदि 75% निकालूं तो कितना होगा? 3/4। तो 60 का 75% कितना होगा? 3/4। तो 4 से कितनी हो रहा है? 15 थी 45। तो वो कह रहा है कि 60% 75% काम मतलब कि 60 में से 45 काम को करने में
कौन बी और सी मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो ये बताइए यहाँ पर जो सी की कैपेसिटी कितनी आई है 5/2 और बी की कितनी आई है 2। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये 5/2 का मतलब कितना है 2.5 और इसका मतलब कितना है 2। तो 2 और 2.5 कितना होगा 4.5। 4.5 का मतलब कितना होगा 9/2। तो 45 काम को कितनी कैपेसिटी से 9/2 की कैपेसिटी किया है तो कितने समय में किया जाएगा। तो कहता है 2 पर आगे मल्टीपल कर देगा तो मैं इसे बोल सकता हूँ 45 गुणा 2/9। 9 से कितनी आ जाएगा ये 5 बार 5 2 से 10। तो बी और सी इस काम का 75% जो भाग होगा उसे कितने समय में करेंगे 10 दिनों में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 40% अधिक कुशल है। देखो कार्य क्षमता बोली गई है कि ए की जो कार्य क्षमता बी से कितनी अधिक है 40% अधिक है। तो बी और बी कार्य को करने में कितने 36 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है परसेंटेज दे रखी है उनकी कुशलता की। तो मैं यहाँ पर रेशियो निकाल के देख लूं तो ए की जो कार्य क्षमता क्या है बी से कितनी है 40% अधिक है। 40% यदि फ्रैक्शन करूंगा तो देखिए क्या होगा ये हो जाएगा 2/5। ये अधिक है तो कितना हो जाएगा ये 7/5। तो ये बोल सकता हूं कि ए और बी ये है। तो ए की क्या बी से कितनी है 40% अधिक है मतलब बी की यदि कार्य क्षमता कितनी है 5 है तो ए की कितनी है 7 है। अच्छा उसने क्या बोला है कि बी जो है कार्य को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 36 दिनों में। तो बताइए उसकी क्षमता कितनी है 5 है बी की और समय कितना ले रहा है 36 दिन। तो टोटल काम कितना रहेगा काम नहीं तो हो जाएगा दिन इंटू कैपेसिटी। तो कितना काम हो गया ये काम हो गया। अब अगर इसी काम को यदि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो एक बात है ये दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की कैपेसिटी कितनी आएगी मिलाकर 7 किसकी है ए की और बी की कितनी है 5। तो दोनों की मिलाकर कितनी कैपेसिटी आएगी 12। 12 सही से मैं डिवाइड दूंगा तो 12 3 36 और 3 5 15। तो दोनों मिलकर करेंगे इस कार्य को तो कितने दिन में करेंगे 15 दिनों में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी और सी उस कार्य को 15 दिनों में और ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में करते हैं। तो उसने पूछा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर दो का टाइम दे रखा है ए और बी का 20 दिन बी और सी का कितना दे रखा है 15 दिन और ए बी और सी तीनों को मिलाकर कितने दे रखा है 12 दिन। तो उसने बोला यदि ए और सी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे जब देखते हैं यहाँ पे दे रखा है ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिनों में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिनों में और ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिनों में। अब यहां से यदि इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा 60 आ रहा है कितना हो जाएगा 60। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 3 आएगी और बी और सी कितनी आएगी 4 कितनी आएगी 4 और इन तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5 आएगी। इनकी सॉरी एफिशिएंसी जो आएगी क्या आएगी इनकी 5 आएगी इनकी 4 आएगी इनकी कितनी आएगी 3। अच्छा उसने क्या बोला है बी ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो मुझे अकेले ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो एक बात बताइए ये जो 5 एफिशिएंसी किनकी है तीनों की है। तो इन तीनों में से यदि मैं बी और सी की एफिशिएंसी घटा दूं तो किसकी बचेगी ए की बचेगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो यदि 5 में से 4 घटा दूं तो किसकी एफिशिएंसी आएगी ए की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। और मैं किसका पूछा है सी। तो बताइए सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए यदि ए और बी की घटा दूं मैं तो ए और बी की कितनी है 3 है। 5 में से 3 यदि मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। तो अब उसने पूछा है कि ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये बताइए कार्य कितना है 60 है यही कार्य है। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है 2 इसकी 1 इसकी तो दोनों की मिला कितनी होगी 3। तो कितने दिन में करेंगे इस कार्य को 20 दिनों में। तो चलो आगे देखते हैं और क्या और कौन से क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 व्यक्ति 36 दिनों में दीवार तैयार करते हैं। देखो 60 व्यक्ति हैं 60 व्यक्तियों को क्या काम दिया गया है किसी दीवार को तैयार करने का काम दिया गया तो उसको तैयार करने में कितना समय लेते हैं 36 दिनों का समय लेता है। अब वो कह रहा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। तो एक बात बताइए देखो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति कितने हैं 60 व्यक्ति हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में। यदि मैं एक व्यक्ति की कैपेसिटी एक ही मान लूं और एफिशिएंसी एक ही मान लूं और टोटल कितने व्यक्ति हैं 60 हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60। तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम
टाइम कितना दे रखा है 36 दिन, यही काम होता है। तो देखिए टोटल काम कितना था, ये काम था। अच्छा उसने क्या बोल रखा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, तो बताइए इसका छठा हिस्सा कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6। तो इसका 1/6 हिस्सा जो पूरा होगा तो क्या होगा, 6 दिन का काम होगा वो, भाई 1/6 कितना हो जाएगा, 6 दिन का काम होगा वो। तो क्या छठा हिस्सा पूरा होने पर क्या होगा 1/4 श्रमिक क्या काम छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बात बताइए 36 कार्यों में 1/6 करूंगा तो कितना होगा, 6 ही होगा। तो मतलब 6 दिन का काम पूरा हुआ, 6 दिन का काम पूरा होने के बाद क्या हुआ, 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। तो बताइए 36 दिन के काम में से 6 दिन का काम पूरा हो गया, तो काम कितने दिन का बचा, 30 दिन का बचा। तो बताइए अब बताओ जो काम कितने लोग कर रहे हैं, 60 लोग कर रहे हैं, और कितने दिन का काम बचा होगा, 30 दिन का काम बचा होगा। तो इस काम को करने में कितने लोग लगेंगे, तो टोटल व्यक्ति कितने थे, 60 व्यक्ति थे। 60 में से 1/4 चले गए। अच्छा 60 का 1/4 कितना होता है, 15 होता है। तो 60 में से 15 चले गए तो कितने व्यक्ति बचेंगे, अब 45 व्यक्ति बचेंगे। कितने, 45 व्यक्ति बचेंगे। तो इस काम को करने में कितना समय लेंगे, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा ये 4 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, और 3 से कितने आएगा ये 10, और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ये जो काम बचा है 30 दिन का, इसको जब 45 लोग करेंगे तो कितने दिन लेंगे, 40 दिन लेंगे। इससे पहले 6 दिन का काम हो चुका है। तो वो कह रहा है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 40 दिन ये जब 45 लोगों ने काम किया है, और 6 दिन वो जब सभी ने मिलकर काम किया था। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, ये 40 + 6 कितना हो जाएगा 40 दिन। कितने दिन होंगे, 40 दिन में ये काम किया जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलो में 160 व्यक्तियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 20 लोग चले गए, तब भोजन कितने दिन चलेगा। तो अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि 160 व्यक्ति है। अब मान लो एक व्यक्ति की जो खाने की इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 है। तो 160 की 160 हो जाएगी। तो कह रहा है कितने दिन भोजन चल रहा है, 94 दिन भोजन चलता है। ठीक है 94 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, 20 लोग चले गए। तो एक बात बताइए मुझे कि 160 जो व्यक्ति थे, कितने 160 जो व्यक्ति थे, उन्होंने 10 दिन तो भोजन किया ही होगा। कितना, 10 दिन तो भोजन किया ही होगा। अब ये भोजन बचा है वो कितने दिन का बचा है, 94 दिन का भोजन था, उनमें से 10 दिन भोजन दोनों ने किया, तो कितने दिन का भोजन बचा है, 84 दिन का भोजन बचा है। अब 84 दिन का भोजन जो बचा है इसको खाने के लिए, अच्छा जब 10 दिन का भोजन खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, 20 व्यक्ति चले गए। टोटल व्यक्ति कितने थे, 160 थे। 160 में 20 चले गए तो कितने बचेंगे, 140 व्यक्ति बचेंगे। तो यही पूछा है कि कितने दिन भोजन चलेगा। तो यार इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 2 से कितनी बार 8 हो गया, 2 से कितनी बार 7 हुआ, 7 से काटेंगे तो 12 बार, 12 7 84 और 12 8 96। तो कितने दिन भोजन चलेगा ये, 96 दिन। देखिए सिंपल था, कुछ नहीं था। उसने बोल रखा है कि 1 किले में कितने 160 व्यक्तियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद क्या हुआ, मतलब 10 दिनों तक भोजन किया होगा सबने, उसके बाद 20 लोग क्या हो गए, चले गए। तो एक बात आइए 160 व्यक्ति 94 दिन भोजन करते हैं, ठीक है, उनमें से 10 दिन बाद चले गए, तो 10 दिन का भोजन उन्होंने खा लिया। अब बचे कितने दिन का भोजन, 84 दिन का भोजन बचा। और खाने वाले कितने ही थे, 160 व्यक्ति खाते, यदि 20 नहीं जाते तो भोजन तो इतना ही बचा था। अब 20 चले गए तो व्यक्ति कितने बचे, 160 में से 140 व्यक्ति बचे। तो कितना दिन और खाएंगे, उसे 96 दिन में खत्म करेंगे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति 16 दिन काम, सॉरी, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति 16 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, यदि एक दिन में व्यक्ति कितने घंटे काम करे, 12 घंटे काम करें, तब 90 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 16 दिन में खत्म करेंगे। आगे उसने कहा यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो 24 दिन बाद काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक बात आइए यहां पे कह रहा है कि प्रतिदिन लोग व्यक्ति कितने हैं, 90 व्यक्ति हैं, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। और ऐसा करने पर वो कितने दिन ले रहे हैं, 16 दिन ले रहे हैं। तो बताइए एक व्यक्ति की एफिशिएंसी यदि 1 होगी तो 90 की 90 होगी। एक और टाइम कितना होगा, एक दिन में 12 घंटे होगा, टोटल कितने दिन लिए जा रहे हैं, 16 घंटे लिए, तो टोटल काम यही होगा। तो शुरू में ये काम था। अब वो कह रहा है कि अगर कितने व्यक्ति लिए जाए, 70 व्यक्ति लिए जाए, और कितने घंटे काम कराया जाए उनसे एक दिन में, 8 घंटे काम कराया जाए, और कितने दिनों तक कराया जाए, 24 दिनों तक कराया जाए। तो बताइए अब काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो जरा देखिए मैं रेशियो निकाल के देखूं तो 0 से 0 चला जाएगा ये, यहां पे 8 से गया ये 2 बार, और 2 से गया कितनी बार ये, 12 बार, और 12 से ये चला गया। तो यहां पे कितना हो गया, 9 और 7 का अनुपात आ गया। मतलब
काम कितना का टोटल 9 था, उसमें से कितना काम कर लिया गया है, 7 काम कर लिया गया, तो रह कितना गया, 2 ही तो रह गया। तो काम का जो रेशियो रह गया वो कितना रह गया, 9 में से 2। भाई 9 में से 7 तो कर लिया गया है, तो 9 में से कितना रह गया, 2 रह गया। तो ये क्या 2/9, ये काम तो इस रह जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 25 डॉक्टर 5 घंटों में 75 रोगियों की जांच करते हैं। 25 डॉक्टर 5 घंटों में कितने रोगियों की जांच करते हैं, 75 रोगियों की जांच करते हैं। 5 डॉक्टर सेवा छोड़ दे, यदि 5 डॉक्टर क्या करें, सेवा छोड़ दें, चले जाएं, तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जाएगी। तो देखते हैं। तो बोला क्या गया, 25 डॉक्टर, कितने डॉक्टर हैं, 25 डॉक्टर हैं, और कितने घंटे में, 5 घंटे में कितने रोगियों की जांच करते हैं। देखो डॉक्टर कितने हैं, 25 हैं, और कितने घंटे में जांच कर रहे हैं, 5 घंटे में, और कितने रोगियों की जांच कर रहे हैं, 75 रोगियों की जांच कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो एक बात है, ये जो काम जो होता है, मैं दोनों जो वर्क का है वो रेशियो ले लूं कि एक डॉक्टर की जो एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 25 की 25 होगी। तो कितने घंटे काम कर रहे हैं वो 5, तो कितना एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क कितना होगा ये। अच्छा वो वर्क कितने के बराबर है, 75 रोगियों के बराबर है। तो जो दोनों कार्य है उनकी मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। अच्छा उसने क्या कहा है कि यदि क्या किया जाए, 5 डॉक्टर सेवा छोड़कर चले जाए, तो देखिए 5 डॉक्टर सेवा छोड़कर चले जाएंगे तो कितने डॉक्टर बचेंगे, 20 डॉक्टर बचेंगे। अब उसने कहा 20 डॉक्टर कितने घंटे कार्य करें, 6 घंटे कार्य करें, तो कितने रोगियों की जांच होगी, तो रोगियों की जांच कितनी होगी। अच्छा तो ये कार्य का रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा, वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 5 से कितने आ जाएगा, 3 बार आएगा, और 5 से सॉल्व करूंगा तो कितने आ जाएगा, 4 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 12, 12 6 72। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मैंने माना था एक्स, वो डॉक्टर वो रोगी मानेंगे जिनकी जांच होगी। तो जो 6 घंटे में जो जांच होगी कितने डॉक्टर के द्वारा, 20 डॉक्टर के द्वारा, तो कितने रोगियों की जांच होगी, 72 रोगियों की जांच होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बनाते हैं। 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में, 9 दिनों में। देखो फिर से वही इसी तरह से करेंगे। तो उसने कहा कि आदमी कितने हैं, 30 है, वहां क्या थे, डॉक्टर थे, कितना टाइम दे रहे हैं, 9 दिनों में। ठीक है, 9 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना रहे हैं, 84 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि 45 आदमी 4 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। तो फिर से बोला है उसने 45 आदमी कितने दिन लिए गए हैं, 4 दिन, कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। मैंने माना x मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ये 9 से कितनी बार गया, 5 बार गया, और 5 से कितनी बार गया, ये 6 बार गया, और 6 से देंगे तो कितनी बार आएगा, 6 1 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 4 14 बार गया, और 14 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 14 28 नहीं 56। तो कितने दिन में करेंगे ये, सॉरी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, ये 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यक्ति दे रखे, व्यक्ति और समय दे रखा है। तो ये क्या होगा, इफिशियंसी जो समय होता है, दोनों ही क्या होता है, काम होते हैं। और वो काम किसके बराबर दे रखा है, 75, यहाँ पे दे रखा है 75 रोगियों के बराबर, यहाँ क्या दे रखा है, 84 मीटर लंबी दीवार बना सकते। तो ये जो है इधर में लूं वो भी रेशियो उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 30 की पे कितने व्यक्ति हो, 45 हो, और 2 घंटे के लिए कितने घंटे काम करे, 4 घंटे, तब कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ मैंने माना x मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल गया, ये 56, और यहाँ कितनी निकल गया, 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को 16 दिनों में, किसी कार्य को 16 दिनों में और B 12 दिनों में कर सकता है। मतलब A किसी कार्य को 16 दिनों में कर रहा है और B उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। यदि बारी बारी से कार्य करे और A कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। वो बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और B कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो यदि इनका इफिशियंसी एलसीएम लो तो कितना आएगा, और ये 48 होगा। अच्छा इससे इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 3, इसकी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ए की इफिशियंसी 3 आई है और बी की इफिशियंसी कितनी आई है, 4 आई है। अच्छा इस हिसाब से उसने बोला क्या है, बोला यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे और शुरू कौन करेगा कार्य, ए। तो एक बात बताइए, पहले काम किसने शुरू किया, ए ने काम शुरू किया, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो ए जब पहले दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और एक दिन काम करके उसी का बारी बारी से काम करे। तो
तो उसके बाद क्या होगा, बी का नंबर आएगा और बी अगले दिन काम करेगा। तो मान लीजिए पहले दिन ए ने काम किया और दूसरा दिन आया, दूसरे दिन कौन काम करने आया, बी आया। बी जो काम करेगा 4 की एफिशिएंसी 4 काम करेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 7। करना कितना है मुझे, 48। तो एक बात बताइए, काम करना मुझे 48 और ये जो काम हो रहा है 7 हो रहा है 2 दिन में। तो मैं जरा देखिए कितना गुना है, तो 7 से डिवाइड दो, 7 6 42 और 7 7 49, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग 6 और देखूं तो जब 6 इसका ये 6 टाइम्स होगा तो ये 7 जो था ये 2 दिन का कार्य था। तो जब 6 ये जो 42 आया है, क्या आया है, 42 जो काम आया है, ये 7 से 6 गुना है, तो दिन में कितने हो जाएंगे इसके 6 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 दिन का तो कितना हो गया, 12 दिन हो जाएगा भाई। ये 6 गुना है तो दिन भी क्या हो जाएंगे, 6 गुना है, क्योंकि ये 7 था 2 दिन का था। तो ये 42 कितने दिन का हो जाएगा, 12 दिन का। तो ये बोल सकता हूं कि 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे पहले कौन काम करने आया था, ए, फिर कौन काम करने आया था दूसरे दिन, बी। तो ये जो निकल के आया है 12 दिन हुए हैं, तो कौन काम छोड़ के गया होगा, बी ही काम छोड़ के गया होगा। और काम कितना हो चुका है मेरा, 42 हो चुका है। अब बचा कितना काम, यहां से 48 से 42 हो गया तो कितना काम बचेगा, 6 ही काम बचेगा। तो एक बात बताइए, अब किसका नंबर है काम करने को, क्योंकि बी तो काम छोड़ के गया, अब काम करेगा नंबर ए का। तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो 48 में से 42 हो गया, 6 बचा है, 6 में से 3 कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दिन और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। तो 13 दिनों में 3 काम और हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 13 दिनों में कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। कितना हो गया, 45। करना था 48, बचा कितना, 3। अब ये जो 3 काम बचा है, इसे करने के लिए कौन आएगा, अब किसका नंबर है, बी का नंबर है। तो इस 3 काम को बी करेगा, कितनी कैपेसिटी से, एफिशिएंसी 4 से करेगा। तो कितने दिन में करेगा वो, 3/4 दिन में। तो 13 दिन तो पहले हो चुके थे, उसके बाद ये दिन और हो गए, टोटल कितने दिन होंगे, 13 सही 3/4 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, अभय और श्रेया किसी काम को 42 और 70 मिनट में पूरा करते हैं। अभय किसी कार्य को करना शुरू करता है और बारी बारी से काम करे तो काम कितने मिनट में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें 2 व्यक्ति दे रखे, एक अभय एक श्रेया। तो अभय जो उस काम को करने में समय ले रहा है 42 मिनट ले रहा है और श्रेया कितना मिनट ले रही है, 70 मिनट ले रही है। और वो कह रही है यदि अभय कार्य को करना शुरू करे और बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने समय में, कितने मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं ए से अभय को रिप्रेजेंट करूं तो बताइए अभय कितने मिनट में कर रहा है, 42 मिनट में, और श्रेया कितने मिनट में कर रही है, 70 मिनट में। यदि मुझे यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालनी है और कार्य निकालना तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, ये आया 210। कितना आया, 210 आया। तो इसकी अभय की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और इसकी श्रेया की कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा वो कह रहा है कि कार्य बारी बारी से कार्य करे और कार्य करना किसने शुरू किया है, अभय ने। तो देखिए पहली मिनट होगी, पहली मिनट के लिए अभय ने कार्य किया तो 1 मिनट में कितना काम करेगा वो, 5। और अगले मिनट के लिए, दूसरे मिनट के लिए कौन आएगी, श्रेया, वो कितना काम करेगी, 3 काम करेगी। तो एक बात 2 मिनट में कितना काम हुआ है, 8 काम हुआ है। काम मुझे कितना करना है, 210 करना है। तो मैं देख लू इससे कितना गुना है, मतलब इसका कितना पास जा रहा है। तो मैं देख लू 8 से डिवाइड देके देखूंगा तो ये कितना बच जाएगा, 8 दूनी 16 और कितने बचेंगे, 5। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा, 5 50 हो गया और 8 6 48 और कितना बचेगा, 2/8। तो ये बचा। अच्छा एक बात आई, तो 26 तो क्या हो रहा है, 26 तो ये पूरा जा रहा है, उसके अलावा 2/8 ये और हो रहा है। तो यहां से मैं देखूं तो 26 मतलब एक बात आई है, ये जो 8 वैल्यू थी कितनी थी, 2 दिन की थी। तो यहाँ पे 26 जो होगी वो कितनी, 26 का मैं डबल करूंगा कितना हो जाएगा, 52 दिन, 52 सॉरी दिन नहीं मिनट, तो 52 मिनट हो जाएंगे। तो 52 मिनट में 8 के हिसाब से काम किया जाएगा। तो एक बात आई, कितना काम होगा, ये 26 के लिए किया गया तो 8 6 48, कितना बचेगा, 4 बचेगा और कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया, 20। तो बताइए 210 में से 26, जब मैं बात करूं 52 मिनट में, 52 मिनट में कितना काम हो जाएगा, 210 में से 208 हो चुका है। अब काम बचा कितना है, 2 काम बचा है। अब देखिए काम करने की बारी किसकी है, ये जो काम किया था 52 मिनट में, तो किसने काम किया था, पहले ए ने, फिर पहले ए ने फिर एस ने, मतलब पहले अभय ने फिर श्रेया ने किया था। तो श्रेया काम करके जा चुकी है, अब किसका काम करने का नंबर है, अभय का काम करने का नंबर है। तो किस कैपेसिटी से करेगा, एफिशिएंसी से, 5 से करेगा। तो 2 काम करना है 5 से, तो कितने समय में करेगा, तो ये हो जाएगा 2/5। तो कितना हो जाएगा, 52 से ही 2/5
5 मिनट। अब चाहो तो इसे आप सेकंड में चेंज कर सकते हो, तो 52 मिनट तो आपका पूरा हो रहे हैं, उसके अलावा 2/5 मिनट और हो रही है, 2/5 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 5×60 12 बार और 12×24, तो कितना हो जाएगा 52 मिनट और 24 सेकंड। तो ये जब ये बारी बारी से काम करेंगे तो इसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 52 मिनट 24 सेकंड लगेंगे। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 72 दिनों में करता है और इसने 9 दिन कार्य किया, बी से इस कार्य को 42 दिन में करता है, तब ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 72 दिनों में कर रहा है और इसने 9 दिनों तक कार्य किया। तो एक बात बताना कि ये 72 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, और तो उसने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, और काम को क्या किया और जो काम को छोड़ दिया तो शेष कार्य को किसने किया, बी ने किया, कितने दिनों में किया, 42 दिनों में। तो एक बात है, जो शेष काम बचा था, ये पूरा काम 72 दिनों में कर रहा है, 9 दिन तक काम किया, तो काम कितना बचा होगा, कितने दिनों में काम बचा होगा, इसका काम बचा होगा 9×63। तो एक बात आई, एक किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, 9 दिन तक उसने काम किया, तो उसका काम कितने दिन का रहेगा, 63 दिन का काम रह गया। मतलब जो बचा हुआ काम है उसे ये जो है कितने दिन में खत्म कर देता, 63 दिन में खत्म कर देता करता। तो अब क्या उसी काम को, जो शेष काम जो बचा था, कितने दिन का, 63 दिन का काम जो बचा था, ए के लिए 63 दिन का जो काम था, उसे बी कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में। तो मैं यहां से देख सकता हूं बी कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में उस काम को कर रहा है। तो यहां से जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा तो देखते हैं एलसीएम लेने के लिए, ये हो गया 3 3 9 और 9 7 63 और 6 7 62 63 126। कितना एलसीएम आया, 126 से एलसीएम आया। तो इससे जब इसमें डिवाइड दूंगा कितना आ जाएगा, 2 बार, और इससे जाएगा 3 बार। अच्छा अब एक बात बताइए, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 2 है, और बी की कितनी है, 3 निकल के आई है। अब उसने कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितनी देर में करेंगे। तो एक बात है, यहाँ पर काम 126 है, नहीं काम 126 नहीं है, क्योंकि ए जो है 2, यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आई है, ए की कितनी आई है 2 और बी की कितनी आई है 3। तो ए जो है 2 की एफिशिएंसी जो काम कर रहा था एक्चुअली वो कितने दिन में कर रहा था, 72 दिनों में। तो काम कितना हो जाएगा, 72 दिनों में कितनी एफिशिएंसी से 2 से काम कर रहा था, तो टोटल काम यही हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इस काम को दोनों मिलकर करें, दोनों मतलब कि ए और बी मिलकर करें तो कितने देर में करेंगे। चलो बताइए, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की कितनी 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप कितने देर में करेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 हो गया और 5 अट्ठे 40 कितना बचेगा, 4 बचे तो 28 सही 4/5 दिनों में ये हो जाएगा।